नमस्कार प्यारे जय हिंद साथियों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर दोस्तों आप एसएसबी ट्रेड्समैन या फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे एग्जाम पास करना है, एग्जाम में 80 प्लस का स्कोर करना है, तो आप चाहे ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या किसी का बैच लेके पढ़ रहे हो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक काम करना, बुक्स का सहारा जरूर लेना, बुक्स से पढ़ाई जरूर करना। आप किसी भी विद्वान से पूछ लेना जो कि सिलेक्शन ले चुका है किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो उससे पूछना कि सिलेक्शन कैसे हुआ, आपने क्या पढ़ा, तो वो बताएगा कि मैंने बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है ना। तो बुक्स एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। बुक्स पर आपको विश्वास करना होगा, बुक्स आपको पढ़नी होंगी। अब बात करें कि कौन सी बुक पढ़े, हमारे लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, तो उससे पहले आपको बताते हैं कि आप गलती क्या करते हो। आप मार्केट से एक ऐसी बुक खरीद के लेके आते हो जिसके कत्ते पे लिखा होता है एसएसबी एग्जाम या फिर एसएसबी, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी फोटो वगैरह लगी होती है फौजी वगैरह की। ठीक है, तो आप वो बुक खरीद लेते हो। अभी मैं बताऊं कि आज आपका जो कंपटीशन का लेवल है, आप खुद को पता है कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। एक बुक से काम यहाँ नहीं चलेगा दोस्तों। जो आपकी वो एक बुक आती है ना, वो रिवीजन के लिए आती है, प्रैक्टिस के लिए आती है कि हाँ आपने अगर पहले तैयारी कर ली है तो इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सभी सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, स्टार्टिंग से बढ़िया तरीके से पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको मैथ के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, रीजनिंग के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, जो आपका जीके जीएस वगैरह होता है उसके लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, और जो आपका हिंदी आने वाला है 25 नंबर का, उसके लिए आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी। चाहे आप सीआरपीएफ की करो या एसएसबी करो, दोनों के अंदर सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। और ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पैसा मिलता है बुक्स के बारे में, यानी बुक्स का प्रमोशन करने का। जैसे मान लो मेरे को ही कोई पैसा मिले कि आप हमारे किताब का प्रमोशन कर दो, तो ऐसा मैं करता नहीं हूँ। बाकी जो ये आज वीडियो बना रहा हूँ बुक्स के लिए, इसका भी मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो लोग प्रमोशन करवाते हैं काफ़ी सारे लोगों से, और उस प्रमोशन के वीडियो को आप देख लेते हो और वो बुक खरीद लेते हो, जबकि वो बुक आपके लिए बेस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो मैं बुक्स बता रहा हूँ उसके बारे में सुन लीजिए। चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस या फिर हिंदी हो, 25 नंबर के आने वाले हैं, 25 ही नंबर रहेंगे, 25 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक सब्जेक्ट की आपको 3 बुक दिखाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, पहली बार तैयारी कर रहे हो और आपको शुरुआत से मैथ पढ़ना है, मैथ का बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप फिर लेना ये RS अग्रवाल की बुक। कौन सी लेनी है? डॉक्टर RS अग्रवाल जी की बुक आती है नवीन अंक गणित के नाम से। देख लीजिए, पहला पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, नवीन अंक गणित की। और आपको जो भी बुक खरीदें वो लेटेस्ट साल की खरीदना है, अपडेट बुक खरीदनी है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप मान लो थोड़ा सा मैथ पढ़ चुके हो, आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी नॉलेज है, तो फिर आप इस सेकंड वाली बुक खरीद सकते हो मैथ की, रामनिवास माथुरिया की। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बेचारों को पता नहीं होता है, वो राकेश यादव सर की बुक खरीद लेते हैं। ठीक है ना, किसकी बुक खरीद लेते हैं? राकेश यादव सर की खरीद लेते हैं, या फिर किसी जो बंदे सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे पूछते हैं, तो उनको किरण पब्लिकेशन की बुक की सलाह देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि काफ़ी अच्छी बुक आती है। तो यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो एसएसबी और सीआरपीएफ की, और जो राकेश यादव सर और किरण पब्लिकेशन की बुक होती है, ये दोस्तों हाई एग्जाम्स के लिए होती है। जैसे मान लो बैंक का एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, सीपीओ का एग्जाम हुआ, उन एग्जामों के लिए होती है। और आप अभी दोस्तों तैयारी कर रहे हो एसएसबी और सीआरपीएफ की, और इनका जो एग्जाम होता है ना, वो उनके अपेक्षा कम होता है। यानी सीजीएल के एग्जाम का लेवल देखिए और एक आप एसएसबी के एग्जाम का लेवल देखिए। तो दोस्तों एसएसबी का एग्जाम का लेवल कम होता है, तो सीजीएल का लेवल ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप एसएसबी के लेवल की बुक ही पढ़िए, तभी आप पेपर को सही से पास कर पाओगे। अगर सीजीएल लेवल की बुक खरीदोगे ना, तो आपको ना तो उन बुक्स में कुछ समझ में आएगा, और उन बुक्स के अंदर मटेरियल ज़्यादा होता है, कम समय में आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, बात ये होती है। तो इसलिए आप यहाँ पे मैं 2 बुक्स आपको दिखा चुका हूँ, और आप सभी को यहाँ पे RS अग्रवाल जी की जो मैथ की बुक दिख रही है वो आप ले सकते हो। अगर आपके पास इनके अलावा ये माथुरिया की बुक है या फिर डॉक्टर SD यादव की बुक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक्स भी बेस्ट होती हैं। बेस्ट बुक्स का मतलब ये होता है कि वो जो बुक्स के अंदर सिलेबस है, जो बुक्स का लेवल है, वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की। अब बुक्स की बात करें ना दोस्तों, तो एक बुक का मूल्य होता है 400 से 500 रुपये, और यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट की 4 बुक्स खरीदेंगे तो भैया आपका मूल्य हो गया 1500 से 1600 रुपये। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास नहीं होता है, तो उसके लिए हम बैठे हैं। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाए गए हैं 6367552373, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। मैसेज में अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी लिख देना है, या फिर एसएसबी एग्जाम लिख देना है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, ये आपके काम की बात है। या फिर अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ
एग्जाम लिख देना है। ठीक है, फायदा क्या होगा, एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको कितने रुपए में मिल जाएंगे, 20 रुपए में, ना मात्र शुल्क है 20 रुपए। जितना आप मतलब इस मूल्य को आप अफोर्ड कर सकते हो, इतना प्राइस रखा है 20 रुपए, जो कि आप सभी के लिए एक लेवल का प्राइस है, कॉमन प्राइस है। तो आप सभी इस उपहार का फायदा उठा लेना जो बुक्स लेने में असमर्थ है। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप चाहिए वो ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे 20 रुपए के हिसाब से। एक सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। और जिसको चाहिए वही मैसेज करना दोस्तों, फालतू में टाइम खराब मत करना आप अपना। ठीक है, बाकी जिसको चाहिए वो कर लेगा। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया वो ले सकता है। इसके बाद चलते हैं हम अगले सब्जेक्ट के बारे में। मैथ का दोस्तों हो चुका है। मैथ के बाद में आता है रीजनिंग। रीजनिंग की मैं यहाँ पे आपको 3 किताबें दिखा रहा हूँ, ठीक है, और एक चौथा किताब भी है। तो अगर आपके पास इन किताबों में से कोई भी किताब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला किताब तो आप देख सकते हो कि जो आपका मास्टर रीजनिंग की अरिहंत की है। दूसरा आपका डॉक्टर RS अग्रवाल जी की है। तीसरी आपकी माथुरिया की रीजनिंग है और चौथा आपकी शिखवाल उज्ज्वल की है। ठीक है, इन चारों बुक्स में से आपके पास कोई भी बुक अगर एडवांस यानी पहले से ऑलरेडी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप नई परचेज करना चाहते हो तो फिर ये मास्टर की जो आपको अरिहंत की दिख रही है ना रीजनिंग की बुक, ये आपको लेना है। ये आपके SSB एग्जाम या CRPF एग्जाम लेवल के बराबर की आती है और आप सभी के लिए बेस्ट होने वाली है। उससे थोड़ा हाई लेवल का अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर ये आप RS अग्रवाल के ले सकते हो। थोड़ा और हाई लेवल का पढ़ना चाहते हो तो रामनिवास माथुरिया के ले सकते हो। इसके अलावा आप ये शिखवाल रीजनिंग की भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी सबसे पहले रिकमेंड करेंगे हम अरिहंत रीजनिंग की बुक को। तो सभी ने देख लिया होगा और सभी इसको मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब दोस्तों CRPF और SSB दोनों के अंदर इंग्लिश आने वाला है। जो कैंडिडेट्स इंग्लिश पढ़ेंगे उनको हिंदी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हिंदी पढ़ेंगे उनको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ेंगे उनके लिए मैं बताता हूँ। अगर आप पहली बार इंग्लिश पढ़ोगे, ज़िंदगी में इंग्लिश का कुछ कै कबूतर भी आपने नहीं पढ़ा है, ABCD आपने नहीं पढ़ी है, तो फिर इंग्लिश की आपको ये खरीदनी है। कौन सी बुक खरीदनी है? जो आपकी KD कैंपस की बुक आती है ना, नीतू मैम की, ये आपको ले लेनी है। ये आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट बुक साबित होने वाली है। और ये 2020 की बुक का पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना, नए साल की बुक यानी जो अब साल चल रही है उसके अकॉर्डिंग बुक्स खरीदनी है, अपडेट बुक खरीदनी है। ठीक है, वॉल्यूम 1 की इंग्लिश आती है, बड़ी शानदार बुक आती है आप सभी के लिए और ये सभी एग्जाम्स के लेवल की आती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश आता है ना, तो सबके लिए काम करेगी। और फिर आप कुछ अलग पढ़ना चाहते हो, डिफरेंट पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश आपको हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा आता है, तो फिर डॉक्टर अशोक कुमार यादव की ये बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के नाम से। ठीक है, ये आप ले सकते हो। और भैया फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को थोड़ा सा हटके चाहिए और भी हाई लेवल का चाहिए, तो फिर ये ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी की बुक आती है, फिर ये आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे, निखिल गुप्ता के नाम से आती है। यहाँ पे आपको निखिल गुप्ता का टैग मिलेगा लास्ट में और कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी ब्लैक बुक। ठीक है, लेकिन अगर आप सबसे पहले तैयारी कर रहे हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊंगा कि ये जो आपकी KD कैंपस की नीतू मैम की आती है ये बुक, जिसमें आपको वाइट कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे ये बुक आपको KD पब्लिकेशन की ले लेनी है। तो इंग्लिश का सभी को पता लग गया। अब अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के बाद आता है हिंदी। और हिंदी दोस्तों SSB CRPF एग्जाम में सिलेक्शन को डिसाइड करता है, क्योंकि 25 नंबर का आने वाला है और हर कैंडिडेट 25 में से 22 प्लस का स्कोर कर सकता है अगर हिंदी को पढ़ता है, क्योंकि 10 ही टॉपिक है इसके अंदर, हिंदी के अंदर सिलेबस के अंदर दोनों ही वैकेंसियों के अंदर 10 टॉपिक पढ़ो, 25 में से 22 प्लस का स्कोर करो। और एक दोस्तों आपकी GK की बात करें तो GK में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, इसके अंदर पॉलिटिकल पढ़ोगे या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे और साइंस पढ़ोगे, 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तब जाके आपको 25 में से कितने नंबर लोगे आपके डिसाइड होगा। और एक आप हिंदी के 10 टॉपिक पढ़ के 25 लो, तो भैया GK में जितनी मेहनत करोगे ना उतनी मेहनत आप हिंदी में करना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। तो हिंदी के लिए 3 बुक मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको लेनी कौन सी वो दिखा देता हूँ। नालंदा की हिंदी पब्लिकेशन की बुक आती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, यहाँ पे इस पर टैग मिलता है नाम, यानी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक आप ले सकते हो। ठीक है, नालंदा की बुक आती है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको कवर देखने को मिलेगा। ऊपर ही ऊपर यहाँ पे कुछ ये नाचती हुई राजस्थानी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा थोड़ा कुछ अलग पढ़ना चाहते हो तो फिर ये ले सकते हो, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी की बुक आती है। ठीक है, और यहाँ पे ये ले सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक आती है। तो आप सभी ने देख लिया होगा हिंदी के लिए। लेकिन ल्यूसेंट की बात करें हिंदी के लिए, तो ल्यूसेंट तो आपको लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है ल्यूसेंट आपको, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक मिस हैं जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि वो टॉपिक्स आपको इन दोनों बुक्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, ल्यूसेंट आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है हिंदी के लिए। GK के लिए बात करें ना, तो CRPF और SSB लेवल के अनुसार बात करें तो फिर ल्यूसेंट इज़ बेस्ट बुक।
ठीक है, जीके के लिए। इसके अंदर आपको जनरल साइंस वगैरह भी मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सब इसके अंदर मिल जाएगा। तो ल्यूसेंट की जो बुक है वो बेस्ट है सीआरपीएफ और एसएसबी एग्जाम के लिए। इसको आप रट लेना, ठोक बजा के पढ़ लेना। सबसे बड़ी बात है ना कि इसके अंदर जो पेज होते हैं वो ज़्यादा नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पेजों की संख्या को देख के तैयारी करते हैं, तो ये लास्ट 150 से 200 पेज की होती है, आपको बता देते हैं। और इसकी जो तैयारी करने का, इसमें जो कुछ वो जो मैटर होता है वो वही होता है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। फालतू मैटर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एसएसबी और सीआरपीएफ के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और जीके पे आपको ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी रामायण है और फिर आपको 25 में से 25 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे आप इससे बढ़िया है कि रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए और हिंदी पे फोकस करिए, फिर उसके बाद मैथ पे फोकस करिए और लास्ट में आइए जीके पे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे मैंने बुक्स आपको दिखा दी हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, रियल खबर, रियल न्यूज़ आपको मिली हो, हर चीज़ सीखने को मिली हो, तो आप फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो दोनों वैकेंसियों को लेके, तो फिर आप कमेंट कर देना, ठीक है, आपको मिल जाएगा जवाब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।